तो जिस तरह से हमने काफ़ी लोगों से बात किया जिन्होंने जो करगिल वॉर के दौरान अपना जो वॉलंटियर के तौर पे काम किया इंडियन आर्मी के राशन पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ पोर्टर के तौर पे काम किया। तो हमारे साथ एक और शख्स है जो 1999 में करगिल वॉर में जब वॉर हुआ था तो उन्होंने वॉलंटियर के तौर पे काम किया। जी, आपका नाम? मेरा नाम टशी सिंह है। जी जी। मैं त्याग करने वाला हूँ जी जी। जी। तो 99 में आप लोगों ने भी मदद किया? जी, हमने देश के लिए 99 की लड़ाई में जब मैं थोड़ा नीचे से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि शुरुआत से ताकि लोगों को पता चल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 1999 में उससे पहले भी बहुत जाते थे, जो सीमा बल सुरक्षा करके एसएसबी होता था लेह में, तो उसने सरन ट्रेनिंग, लोग सरन ट्रेनिंग बोलते हैं, एक्चुअली वो गुरिल्ला ट्रेनिंग करके एक ट्रेनिंग दिया जाता था 60 दिन का। तो उसमें सिर्फ वेपन के बारे में समझाना करना, ये फायरिंग करना, इसके बारे में जानकारी देने के लिए वो ट्रेनिंग देता था। इसमें ड्रिल वेल कोई इसमें नहीं सिखाता है। तो वो सिखाने के लिए हम गया था इधर सहारनपुर में। तो जब हम ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब हम दिल्ली में वापस आया, हमारा कैंप था, तो उसमें वहाँ पे जब शाम को हम मेस में खाना खाने के लिए गया तो टीवी में देखा जी लद्दाख में पाकिस्तान का घुसपैठ हो गया करके। तो मन में बहुत दुखी भी हुआ। और जब मैंने ट्रेनिंग करते समय मेरा बिल्कुल टारगेट एकदम अच्छा था, मैं गुड शूटर में से एक था। तो मैंने सोचा अगर मैं जाएगा तो दुश्मन को फेर करने का मौका मिल जाएगा, सोच के मेरे मन में ऐसे एक जोश आएगा। जी जी। तो आने के बाद मैं बीएचएम साहब को मैंने बता दिया मैं कल लद्दाख जाना है, तो मेरे को किसी भी सूरत में आप भेज दीजिए। तो बीएचएम साहब ने भी हमको नेक्स्ट डे फ्लाइट में हमको भेज दिया लेह में। तो एक दिन बैठा था इधर क्लेमेटाइज करने के लिए बैठा था। दूसरे तीसरे दिन में हमने नाम दर्ज करने के लिए गया था ये आर्मी में पोर्टर के लिए। तो मेरे मन में था मैं बिल्कुल सीमा में जा करके मेरा फेयरिंग भी अच्छा था, मेरा टारगेट भी अच्छा था, मैं फेयर करेगा सोच के गया था, लेकिन फेयर करने का मौका नहीं मिला। मगर मैंने बहुत कम किया उसमें। तो क्या क्या काम किया आप बताएंगे? तो सबसे पहले सुबह सवेरे 4 बजे उठने के बाद तो फिर 5:30 बजे तक 5 बजे ब्रेकफास्ट देता था। 5:30 बजे बिल्कुल ही 20-20 केजी आर्मी का जो पूरा एक रॉक सेट बना के होता है, तो 20-20 केजी रॉक सेट जब पीछे उठा करके फिर सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट करके शाम को कभी कुआर 6 बजे कभी कुआर 5 बजे जो पोस्ट पर पहुंचता था। आते समय ठीक था, लेकिन चढ़ते समय बहुत कठिन रास्ते थे, तो इसीलिए वहां से दुश्मन का फायरिंग आना और ये सब देखते हुए जाता है, तो इसमें बहुत टाइम लगता था जी। जी। तो जब वहां से शेलिंग आ रहा था तो आपने देखा होगा, तो आपको डर नहीं लगा कि आपके साथ किसी को जख्मी तो नहीं हुआ? वो सच बात है मुरूब साहब। देखो अगर आज तक नहीं देखा है, अचानक से अगर आप कोई धमाका सुनेगा, कोई माने इतना धमाका होता है कि माने कान का पर्दा भी फट जाए। इस तरह जो बफर स्टॉप का जो उसका धमाका, बहुत धमाका, जोर धमाका होता है। तो वो सब सुनने के बाद माने पहले दिन जैसा बिल्कुल अजीब सा फील हो गया। पहले तो जोश था, सच बात तो ये है, बिल्कुल ऐसे मैंने दंग रह गया वहां पे। ये क्या हो गया भाई, यहाँ से अगर रात को हम सोता है तो ऐसे टेंट बेंट भी नहीं था, हम बड़ा पत्थर के नीचे हम सो के ऐसे बैठता था। आसमान में देखता है तो बस ये दिवाली में आतिशबाजी छोड़ता है ना, जो यहाँ से वहाँ जो बच्चों का रॉकेट छोड़ता है यहाँ से वहाँ, इस तरह करके धमाका ही धमाका, धमाका ही धमाका और रोशनी ही रोशनी। जी जी। तो ये जो आप रात में भी ऐसे ही फायरिंग होते रहता था क्या? बिल्कुल, यहाँ से ये हिंदुस्तान आर्मी का कोई सेट रहता था। यहाँ से मान के चलो अगर 30 बफर्स अगर यहाँ से कंटिन्यू छोड़ता है तो फिर उनका एक सिग्नल रहता है, तो फिर दूसरी जगह से फिर 30 बफर्स रहता है, फिर दूसरी जगह से, इस तरह करके मैंने लगातार रहता है इस तरह। तो आपने कितना दिन वहाँ स्पेंड किया? आप लोग जो पोर्टर के तौर पे आपने काम किया, कितना दिन वहाँ रहा आप लोग? हम 7 दिन रहा जी। तो वहाँ पे खाने पीने का कोई मसला नहीं था, बहुत अच्छा था, लेकिन सिर्फ यही था कि मैंने रहने के लिए टेंट बेंट नहीं था, सिर्फ बड़ा पत्थर के नीचे हम सोया। उधर से ही हम दा में था, गनसोक स्प्रिंग ये सब 0 पॉइंट तक हम
जा करके वहाँ पे काम करते हैं जी। जी, तो आपके गाँव से भी काफ़ी लोग वहाँ पर गया होगा? हाँ, हमारे गाँव से भी बहुत सारे लोग को वहाँ पे वॉलंटियर के हिसाब से गया, हुँ। तो सभी 7 दिन वहाँ पे बैठ के आए जी। जी। तहसील जी, एक तो पोर्टर के तौर पे काम किया, दूसरे लोग बोलते हैं कि वहाँ पर आप लोगों ने आर्मी को जो ड्राई फ्रूट राशन वग़ैरह भी पहुँचाया, यहाँ से कोई जो यहाँ के लोगों ने रोटी बना के भेजा था, कुलचा बना के, वो सब भी पहुँचा वहाँ पे? बिल्कुल जी, जो यहाँ पे जितना भी गाँव में माताएँ हैं, बहनें हैं, वो सब छोटा-छोटा जो पेड़ा टाइप का वो रोटी बना करके उसको आर्मी को देना और ड्राई फ्रूट देना और ये जो बादाम छोटा लद्दाख का होता है, वो सब माने आर्मी का ट्रक-ट्रक भर के आर्मियों को सप्लाई किया था उस दिन, उस तो टाइम। तो लद्दाख के लोगों ने आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के 99 में बहुत ही मदद किया। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत मदद किया। लोग देखो माने आर्मी बोलता था बरी-बरी करके और रुक-रुक के आना, इकट्ठे मत आना करके, इस तरह भी एक सिचुएशन हो गया था। लेकिन लोगों के पास ये जोश था कि भाई हमारे अब नहीं बचेगा तो कब? इस तरह करके लोग बिल्कुल ही जोश में आकर के सभी ने यूं-त्यूं करके उनको दफ़ा कर दिया। जी। लेकिन जब और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से हम 20 केजी अम्यूनिशन या कभी कभी राशन रहता है, कभी अम्यूनिशन रहता है। हुँ। तो कोई एक ग्रुप था, उसका बेचारा उसने अम्यूनिशन उठा के था, तो वो उठा करके ले गया, नूरला का था वो पूरा ग्रुप। वो लोग चला गया, फिर उसको रास्ता भटक गया। भटकने के बाद रात को अंधेरे से दिखाई नहीं दिया, तो बिल्कुल ही पत्थर के नीचे छुप के बैठ गया, रात उधर ही काट दिया। तो नेक्स्ट दिन अपने हिंदुस्तान का फौजी था, वो कंफ्यूज हो गया कि ये दुश्मन है हाँ, क्या? ये दुश्मन है कि यह अपना आदमी है। हुँ। इस तरह करके भी बहुत सारे इस तरह डिफिकल्ट आया। हुँ। जो हम लोग ने अम्यूनिशन यहाँ से ले जाता है ना, तो वहाँ से जब वहाँ पोस्ट पे पहुँचने के बाद वहाँ से जो पाकिस्तान का जो अम्यूनिशन पकड़ा हुआ है, जो उनका कपड़ा है, उससे स्लीपिंग बैग और जो बहुत सारे उसका जो इक्विपमेंट्स रहता था ना, वो हम फिर नीचे बैक लोड के तौर पर पीठ पे उठा करके फिर पोस्ट से पाकिस्तान नीचे, का हाँ, सामान। पाकिस्तान का सामान नीचे हुँ। नीचे फिर हम क्वार्टर मास्टर को ये हवाले किया। हाँ, हवाले करना, ये सब बहुत कुछ देखा। मतलब इसमें अपना आर्मी भी शहीद होते हुए देखा और उनका भी मरा हुआ देखा, बहुत दुश्मन का भी जी। तो आज जो युद्ध हुआ वो 25 साल पूरा हो गया, हम जीत हासिल किया, तो आज इस साल सिल्वर जुबली मना रहे, क्या कहेंगे आप? ये इसमें जितना खुशी तो सभी को आना चाहिए, हर देश को। लेकिन देखो फौजियों को भी बहुत खुशी होगी और लोकल लोगों को भी इसमें, जैसे कि मेरे जैसा अगर उसमें वॉलंटियर किया होगा तो उनको भी एक एहसास होता है कि भाई हाँ, हमने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है उसमें। तो इस तरह करके सभी को खुशी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लद्दाखी तो हमेशा कंधे से कंधे मिला करके फौजियों के साथ रहता है। तो आखिर में और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, जी। जो 99 की पहले जब यहाँ पे एसएसबी रहता था आर्मी का, जो उनका क्या रहता था, हर 1 साल में एक बार रिफ्रेश करके वो वेपन चलाने के लिए एक गाँव-गाँव में ट्रेनिंग देता था। उसको अभी भी ज़रूरी है, मेरे हिसाब से ज़रूरी है, सोच रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि क्या रहता है कि उसमें कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन लोगों को एक अवेयरनेस होता है कि ये नहीं है कि किसी को एक राइफल देख के डर जाए, उनके बारे में थोड़ा जानकारी देना, ये सब करना, वो करना, वो रहना चाहिए। जो हमने गुरिल्ला का ट्रेनिंग किया है 99 में किया था, तो उस टाइम बता रहा था कि इसमें कुछ आपको आर्मी में भी इसमें रिजर्व रहेगा या एसएसबी में रहेगा। लेकिन आज तक ये जितना भी ट्रेनिंग किया है उनका कोई पूछने वाला अभी तक नहीं है जी। तो हमको ये महसूस होता है कि इतना ट्रेनिंग भी ये माने आसान भी नहीं है ट्रेनिंग। बिल्कुल टॉप ट्रेनिंग है ये, जो 60 दिन का एक उनका वर्दी इशू होता था, वही 60 दिन के लिए ही बना हुआ है। मैं समझता हूँ इतना उसमें टॉप ट्रेनिंग रहता है, जितना कमांडो को होता है उतना तो लेकिन नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये 2 महीना जो है ना, इतना टॉप ट्रेनिंग है, वो दे करके आने के बाद अब इधर देखो जी, अब तो आज तक 99 के बाद तो पूछा ही नहीं, एसएसबी यहाँ से हटा दिया। मेरे हिसाब से एसएसबी को दोबारा इधर लाना चाहिए और लोगों को जितना भी जो गुरिल्ला का ट्रेनिंग किया है उनको और रिफ्रेश करने का एक वो देना चाहिए, मौका देना चाहिए लोगों को। गवर्नमेंट को मैं अपील करता हूँ कि
इसको जितना हो सके आप मेहरबानी करके इसको दोबारा इसको लाइए एसएसबी को, और लोगों को गांव-गांव में जा करके उसको ये जो ट्रेनिंग अभी फिर दोबारा शुरू करिए। जी, जी। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे ताशी चिरिंग जो करगिल वॉर के दौरान इन्होंने भी पोर्टर के तौर पे काम किया। साथ ही साथ इनका ये अपील है जो यहाँ पहले गाँव-गाँव में जो एसएसबी द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता था वो बरकरार रहा है। उनका कहना है कि अपील भी करते हैं ताकि जो लोकल्स को भी थोड़ा बहुत जो वेपन्स के बारे में जानकारी हो। मैं और मेरे साथी सनम इनसे न्यूज़ 18 के लिए।